बट पापा जेन्युइन क्वेश्चन, कब चल रहे हैं हम घूमने? अब वीजा लगा, जब कहो चल पड़ते हैं। अभी चलो, कल ही चलते हैं। अभिषेक भी तो आ ही रहा है, चलते हैं। चलो बना लेते हैं। उनको तो निश्चय ने अल्टीमेटम दिया है कि तू मेरे को 1 हफ्ते घर पे चाहिए, ऐसे बोल रहा था। अभिषेक वो घर ही पे रहता था ना, कहाँ है वो? वो भी मिस कर रहा है। गुमशुदा गाय। सही है, गुमशुदा की तलाश लिखवा देते हैं उसकी। मेरे दिल जानिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आए थे हम घर से वॉक करने, बट घर से यहाँ तक आने में पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है, दिल ही नहीं कर रहा वॉक करने का। मैं तो उनको बोल रही हूँ, मैंने कहा वापस चलते हैं। ये कह रहे आए हैं तो कर लेते हैं। ये कर रहे हैं, जब तक मैं तो बैठी हूँ देख रही हूँ इनको कि इनकी पूरी हो रूटीन, क्योंकि घर जाके फिर इन्होंने बैठ ही जाना है। तो इससे अच्छा है कि अब आए हैं तो कर लें। बट बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, पत्ता तक नहीं हिल रहा भाई। अभी आई हूँ किचन में मैं, और समझ ही नहीं आ रहा कि बनाऊं क्या। 3-4 दिन से निश्चय की तबीयत खराब चल रही है, वो कुछ खा नहीं रहा है। अभिषेक ऑलरेडी यहाँ नहीं है, तो रह गए हम तीनों के लिए मैंने आलू गोभी काट के रखी है। लेकिन निश्चय को मैंने पूछा तू खिचड़ी खा ले, नहीं। दलिया खा ले, नहीं। मूंग धुली दाल के साथ चावल खा ले, नहीं। मैंने कहा उपमा खा ले, नहीं। मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं खाता कि जो उसको इस टाइम पे खानी चाहिए, जैसे उसकी तबीयत खराब है। तो अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। तो फिर मैंने अब सोचा कि चलो उसके लिए दाल चावल बना देते हैं और अपने लिए आलू गोभी बना लेते हैं। और क्या ही करूं मैं मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अभी उसको रोटी नहीं खानी चाहिए, अभी लाइट खाना खाना चाहिए, क्योंकि पेट भी अपसेट है, इन्फेक्शन है पेट में, फीवर भी है। मेरा तो यही है कि कुछ लाइट खाए। मूंगी धुली दाल के अलावा लाइट क्या होता है, पर वो मूंगी धुली दाल खाता ही नहीं है। लेकिन आज मैं मूंगी धुली खिलाऊंगी उसको, जबरदस्ती खिलाऊंगी। तो अभी पहले मूंगी धुली दाल और चावल बनाते हैं, और अपने लिए तो मैंने काट के रखी हुई है आलू गोभी। खाना वाना हमारा हो गया, कर दिया बच्चों का, दोनों का, मतलब निश्चय रुचि का। अभिषेक तो नहीं है, जब आएगा तब की बात है, पता नहीं, वो तो परदेसी हो चुका है। और हम फ्री थे, हम क्या करते, हमने सोचा हम भी थोड़ा सा आउटिंग कराते हैं। देखो भाव ही नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घूम के अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। वो सारे दरवाजे भी तो चेक करने हैं ना, मैं कर चुकी हूँ, पर फिर भी वो करेंगे। और जा रहे हैं हम अपने वतनानु, पुराने घर जा रहे हैं आज। इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था। पहले मेरा प्रोग्राम बना रुचिका के साथ जाने का, वो बिजी हो गई, नहीं जा पाए। फिर प्रोग्राम बना इनके साथ जाने का, इनको कोई काम आ गया, ये चले गए। मेरी तबीयत खराब थी, तो ऐसे करके चल रहा था बहुत दिनों से। बहुत सारे मेरे काम पेंडिंग है, बहुत सारे उनके काम पेंडिंग है। तो आज हमने फाइनली बना लिया कि अभी चलो बच्चे जब तक सो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसलिए फटाफट हो गए रेडी और चलते हैं। चलो लेट्स गो। इतना सारा सामान जो पड़ा है, कह रहे दहेज क्यों निकाला हुआ है। ये पता है, फरवरी में जो हम शादी पे गए नहीं थे, मैंने वीडियो भी डाली थी, लुधियाना गए थे, तब के कपड़े पड़े हुए हैं ड्राई क्लीन करवाने वाले। हमें तो यहाँ पे कोई ट्रस्टवर्दी मिल ही नहीं रहा ड्राई क्लीनर, क्योंकि पहले भी करवाए कपड़े तो अच्छे ही नहीं थे, सारे दाग लगे हुए हैं। मैंने कहा जा रहे हैं तो वहाँ पे दे देते हैं ड्राई क्लीन करने, और पिछले साल के मेरे कपड़े पड़े हुए हैं स्टिच करवाने वाले, वो भी देने हैं, इसलिए इतना दहेज निकाला है। आज मलन साहब ने गाड़ी उठाई है तो भगवान जी भी खुश हो गए हैं। देखो बारिश होने लग गई है। आज बहुत सारे काम थे, छोटे गहरे टैक्सी में कहाँ जाते रहेंगे, इसलिए आज गाड़ी उठा ली, निकले हैं तो बारिश हो गई। हाँ जी, नो कमेंट्स। चलो अब जो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बारिश हो गई तो जाम लग जाएगा, जाम लगेगा तो सर इरिटेट होंगे। मैं पहले ही कह रहा था गाड़ी में मत चलो। कभी कभी तो करनी चाहिए ना ड्राइव। अरे करनी चाहिए, ट्रैफिक में नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग रूट पे करनी चाहिए। भूल जाओगे आप ड्राइविंग। हाँ ये एक ऐसा आर्ट है जो एक बार सीख लेता वो भूलता नहीं। मुझे भी तो एहसास होना चाहिए ना कि भाई हमारे पास भी गाड़ी है, हम भी जा सकते हैं। मुझे ड्राइविंग नहीं आती वो बात अलग है, लेकिन पति को तो आती है ना। तो कभी तो दिल करता है ना कि पति भी गाड़ी चला के लेके जाए हमें घुमाने। लॉन्ग रूट पे तो आप बना लो प्रोग्राम, चलो चलते हैं कहीं भी। पहुंच गए हम एकदम पूरा
बस यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। मतलब सब अपने काम चले गए और मुझे यहाँ पे उतार दिया। ये 2 थैले इतने भारी भारी, बहुत थक गई मैं। इतनी धूप, इतनी तेज धूप है। कह रहे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ और फिर मिलते हैं। कह रहे भाई के घर जाके बैठता हूँ मैं, तू आ जाना अपना काम करके। तो ठीक है, पहुँच गई हूँ मैं। हेलो भाभी, हेलो। भाई बहुत गर्मी है भाई। सूट्स तो मैंने दे दिए भाई सब, 10 सूट थे मेरे स्टिच करने वाले पड़े हुए पिछले साल के। हल्का हो गया हाथ, अब बिल्कुल खाली हूँ मैं। फटाफट बाकी काम करती हूँ। एक तो मुझे अपनी घड़ी का स्ट्राइप चेंज कराना है, दूसरा मेरा फोन टूट गया है, उसका टेम्पर चेंज कराना है। ये 2 काम पहले करते हैं। मैं अपनी घड़ी ठीक करवा रही थी तो कान्हा जी के कपड़े दिख गए मेरे को। हाँ, शॉप लकीली दिख गई तो उनके भी कपड़े ले लिए मैंने। सारे काम हो गए मेरे। मैं तो ऐसे हूँ, गर्मी में बुरा हाल हो गया। ऊपर से हलन साहब के फोन आ रहे हैं, कहाँ रहेगी। मेरे को 2 घंटे हो गए मुझे तक। हेलो, आपकी वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें कहनी है। हाँ बताइए बताइए। ये वही है धोखेबाज। ये वही है धोखेबाज। मैं यही पूछना चाहता हूँ पब्लिक से, एक बंदा 1 किलो पनीर कैसे खा सकता है? उसमें पाया मेरा था। अरे तो आप अकेले थोड़ी ना खाते, बाकी सब भी तो खाएंगे ना। मैं तो अकेले नहीं आना रहा। अकेले थोड़ी आना था। कैसे 1 किलो पनीर और इतना सारा वो आपका स्नैक्स खा सकता है? ये मैं रेफरेंस बता देती हूँ, जो हमने एक वीडियो डाली थी, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली, उसमें इन्होंने बोला था कि हम भी आएंगे मतलब कि आप सब आओगे। हाँ, फैमिली ने पूछो, मैंने कहा था मैं आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा शंकर साथ होगा बस। मुझे ये बोलना हम आएंगे ये मैंने भी सुना। देखो मेरी बात सुन, 1 किलो पनीर में सब्जी भी बनेगी और साथ में वो स्नैक्स बनेंगे, तो 1 किलो पनीर तो जायज है ना। वैसे अगर शंकर साथ होगा फिर तो 2 किलो भी कम है। और ये खबर हिंदुस्तान के कोने कोने तक, हाँ, कि भाई ने भाई को धोखा दे दिया। अरे मुझे तो बाहर से पता चला है कि भाई तो 1 किलो पनीर खा जाता है। तो इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखते ना, देखनी चाहिए आपको। मेरे को तो उस टाइम देखनी पड़ी। देखो तो सही क्या है, वीडियो लगाई कहते हैं, हम देख लो मैरिनेट करे हुए स्नैक्स और भाई मैं 5:30 बज गए, मैंने कहा अभी तक आए नहीं, पूछो तो सही। फोन करा तो मेरे को तो पता भी नहीं था इन्होंने जाना है। वाह तो idea वाह मेरे को वाह बोला भी नहीं कि जाना वाह शैम्पी वाह। बताया आपने, मेरे को बोला था, बताओ। मेरे को गलत बात। बहुत अच्छे लगते हैं पनीर पाई और लीना, हमें तो पता ही हमें तो पता ही नहीं। आपने बताया, खुद बताओ, आपने हमें बोला तो था नहीं। जाना है, आपने बोला था नहीं, जाना है। इस बार लीना नहीं थी। फिर बताओ, खुद प्रोग्राम भैया से फोन कराया, मेरे को नहीं बोला कि हमने जाना है। तो तेरे को खुद आना चाहिए कि मेरे भाई का घर है, मैं तो जा आपके साथ मैं भी चलूंगी। क्या पता प्रोग्राम है, इन्होंने तो बोला भी नहीं हमारा कोई प्रोग्राम है। इन्होंने पाया था मेरा था। पाया तो मैं भाई 100 ग्राम 10 जानों का होता तो 1 किलो हो जाता, देखो है ना। तो 10 जाने तो हम थे ही ना, वैलिड है ना पॉइंट। यस। यहाँ पे एरोप्लेन बना रहा है। क्या बना रहा है वेदू? है अच्छा क्या बना रहे हो बताओ। अभी तो आप एरोप्लेन बना रहे थे। बोलो एरोप्लेन। एरोप्लेन में किसको बिठाना है? अशर को। सो स्वीट। अच्छा आप कलर्स बता दो ये वाले। नहीं अभी तो बता रहे थे भाई साहब। कैमरा ऑन होते ही सब चुप हो जाते हैं। अभी इसने पूरे कलर्स बताए हैं। अब ये एरोप्लेन बना रहा था, कहता है मैं एरोप्लेन बना रहा हूँ, बिग एरोप्लेन बनाओ। अच्छा किसके साथ घूमी करनी है एरोप्लेन में? फोन करें अशर को, चलो वीडियो कॉल करते हैं। ये बताओ पहले कलर, ये कौन सा कलर है? रेड है, रेड। और ये ग्रीन, ये कौन सा है? नहीं इधर देख के बताओ, ये कौन सा कलर है? नहीं नो येलो। करो हेलो करो अब। पूछो कैसे हो अशर? जोर से बोलो। कैसे हो अशर? अब भैया नहीं बोलना। वेदू वेदू योगा कर रहा है। योगा करते करते भूख लग गई उसको बेचारे को। 2, 3, और 4। वाह सेम, बहुत बढ़िया।
पिकमपुरा की सारी मार्केट का काम करके अब हम रोहिणी की मार्केट में आए हैं। मदर्स डे पे हम गए थे चश्मा बनवाने, मेरा निश्चय का चश्मा टूटा हुआ है, तो मदर्स डे पे हम गुड़गांव गए थे, लेकिन वहाँ हमें फ्रेम ही नहीं पसंद आए, तो हमने सोचा अब यहाँ आए हैं तो अपनी फेवरेट वाली शॉप पे एक बार देख लेते हैं अच्छे फ्रेम्स नहीं पसंद के। थक गए भाई, गर्मी में बंदा वैसे ही थक जाता। बस पहुँच के हैंड टू हैंड चश्मा तो बनवा लिया। मैं तो अभी एक दो ऑप्शन और देख रही थी कि आए हैं तो चलो होलसेल में ले लेते हैं, क्योंकि चश्मे तो टूटते ही रहते हैं। पर मलन साहब को अपने दोस्त के साथ कुछ काम है तो उनको जल्दी हो रही है, जल्दी चल। वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं वो, कि इतनी गर्मी है, गर्मी में चल के काम कर करके वैसे ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर आएंगे कभी, अभी तो काम तो चलेगा ही ना कम से कम। ओके, तो शॉपिंग करके फाइनली पहुंच गए हम। सुबह से गए हुए शाम हो गई है, इनफैक्ट रात ही होने वाली है। बस पहुंच गए, बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। मम्मी पापा सुबह से गए हुए थे, अब वापस आए और उनके वापस आते ही है देखो ये अभिषेक के लिए प्री बर्थडे बुके आ गया है। हेलो, वेलकम होम। आओ जी। आप आए हो, मैं तो सुबह से यही हूँ। अरे भाई बहुत गर्मी है, आप आओ जी। बहुत गर्मी है भाई, तो बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में आप लोगों को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, पूरा काम करवाने गए हो बाहर गया जाना सारा चाहिए, पर इंडिया से बाहर जाना चाहिए। काम। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, दिल की बात है, बिल्कुल ऐसे दिल की बात निकल गई है। क्योंकि देखो जापान का वीजा लगा हुआ है हमारा, यूएस का वीजा लगा हुआ है, पर हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि घर पे देवर जी ही नहीं होते हैं। और जबकि यूएस का वीजा लगना सबसे मुश्किल है, या- और हम सबके लगे हुए हैं, पांचों के। सही में सबका लगा हुआ है। अरे यार, ये तो हमें थैंक्स करना चाहिए वो हिमांशु भाई का, हाँ, जिसने हम सबके लगवा दिए है ना। यप। तो ये इंस्टा पेज उनका मैं दिखा रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे, अगर तुम्हें भी लगवाना हो ना अपना यूएस का वीजा, मस्त लगा देते हैं वो। और मैंने अभिषेक की रील देखी थी, वो कह रहे थे चांद तक का भी लगा देते हैं। वैसे चांद की मिलेगी नहीं, पर मिलती है तो लगवा देंगे वो भी। नंबर भी आप मेंशन है, तुम भी करवा लेना। बट पापा जेन्युइन क्वेश्चन, कब चल रहे हैं हम घूमने? अब वीजा लगा, जब कहो चल पड़ते हैं। अभी चलो, कल ही चलते हैं, ठीक है जी। सही है, अभिषेक भी तो आ ही रहा है, यप। चलते हैं। चलो बना लेते हैं। उनको तो निश्चय ने अल्टीमेटम दिया है कि तू मेरे को एक हफ्ते घर पे चाहिए, ऐसे बोल रहा था। कि आज भी कहता अभिषेक वो घर ही पे रहता था ना, कहाँ है वो? वो भी मिस कर रहा है गुमशुदा अभिषेक गाय। सही है, गुमशुदा की तलाश लिखवा देते हैं उसकी। वो गेस्ट वाला हमने उनको दिया था ना, वो उनके रूम के बाहर भी लगा देते हैं, गेस्ट अपीयरेंस। तो इससे पहले कि वो बाहर दोबारा से जाए तो हम यूएस ही चल लेते हैं। लेट्स गो टू यूएसए। सही ओके में? पापा पक्का हो गया? व्लॉग में बोल रहे हो? ओके ओके। ओके 100%। तो और क्या, वीजा क्या शक्ल देखने को थोड़ा लगा है। मुझे लगा पापा डेली सुबह उठ के पासपोर्ट देखते होंगे, आहा बस वीजा ये तो बात है। कर लिया, रोज सुबह देख लिया और दिल खुश कर लिया और सो गए। बस घूम लिया यूएस, उसके बाद 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए। घूम के आ गए यूएस, हाँ गर्मी वाले यूएस। हाँ, पापा कह रहे कहाँ फंस गया हूँ मैं। दोनों सास बहू मिलके मुझे ही बोले जा रहे। अब सैंक्शन तो इन्होंने करना है ना। हमें क्या सेंक्शन करना है, करो। तो हाँ, आप करोगे तभी तो हमारी चलेंगे। हालत आए हैं। पापा हाँ, की यहाँ है। हाई है, ठीक है फिर करते हैं प्लान। आप बताओ पूरे दिन धूप में रह करके क्या किया, मजे आए मैं आपको? तो सड़ गई धूप में, सड़ गई जिसको कहते हैं ना। पैदल छोड़ दिया मेरे को इन्होंने कि जा तू अपना काम करा। ओ पापा हो। मैंने घड़ी ठीक करानी थी, मैंने अपना टेम्पर्ड लगवाना था, मैंने अपने कपड़े देने थे, कान्हा जी के कपड़े लेने थे। और मम्मी स्टेलेटोस पहन के गई हुई थी। और तेरे को लग नहीं रहा कि शक्ल देख के कि भुट्टे की तरह भुन चुकी है। हाँ टैंड, वो रेडनेस आ गई है, टैंड नहीं बट चमक रहते। आप आए थे तब तो। सुबह बुलाओ फिर किसी फेशियल वाले को। पापा लगे हाथ आपका भी करवा देते हैं। मैं नहीं करता, पता नहीं क्या उसमें गोबर डला होता है, क्या डला होता है। अच्छा तुम्हें क्या पता क्या क्या डाल के लगाते हैं face में? नेचुरल प्रोडक्ट्स पापा। हमारी है नेचुरल ब्यूटी फेस की। वो तो है वेरी नेचुरल। भाई जेन्युइनली सेइंग, अब ना मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी आदतों से, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी चीजें दिखते रहती हैं और फिर मेरे अंदर चिल हो जाती है और फिर मैं मंगवा लेती हूँ। ये तो खैर काफी वायरल प्रोडक्ट है, वो टाइड का स्टेन रिमूवर पेंट बोल रही हूँ। तो तुम्हें याद होगा वो होली वाला व्लॉग जहाँ मैं और अभिषेक भाग भाग के घर में होली खेल रहे थे और वो उधर उस पर्दे पे स्टेन आ गया था, ये वाले पर्दे पे, ये वाले पर्दे पे। मैं नहीं प्लीज। Oh, nice.
योर वॉल्स सोफा एंड पर्दा ये जो काम तूने करा ना, वो देख सोफे, ये क्या कर रहा है सोफे पे, पीछे दीवार देखो। पीछे दीवार। अबू ये गलत बात है यार। तो मैंने सोचा ये लगा करके देखती हूँ, क्या पता इससे निकल जाए वो स्टेन। तो अभी चल करके लगा करके टेस्ट कर लेते हैं, चलता भी है या नहीं चलता है। तो ये मैंने टिश्यू उठा लिया है, सारे स्टेप्स पढ़ लिए मैंने, जो जो लिखा है वैसे वैसे करूंगी। ये देखो ये स्टेन दिख रहा है, ये हटाऊंगी अभी। लेट्स ट्राई। कंपैरेटिवली लाइटर हो गया है, आई थिंक काफी ज्यादा टाइम हो गया इसलिए उतनी बेटर तरीके से स्टेन नहीं निकल रहा, बट कैमरे पे उतना नहीं पता चल रहा, सामने से काफी लाइट हो गया ये। तो 3-4 दिन में करके देखूंगी, तब शायद पूरी हट जाए, क्योंकि ये बस एक बार में हुआ है। अब एक ही टाइम पे करूंगी तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कल या परसों भी करती हूँ, 3-4 दिन के बाद प्रोग्रेस दिखाऊंगी। जानिया